हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ गुरु नानक देव जी की कथा। तो कथा इस प्रकार है। एक बार गुरु नानक देव जी नदी के किनारे स्नान करने गए। वे 3 दिन तक दिखाई नहीं दिए। लोग चिंतित हो गए और सोचने लगे कि नदी में डूब गए। 3 दिन के बाद गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य शक्ति थी। जब लोगों ने उनसे पूछा कि वे कहाँ थे तो उन्होंने कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। लोग यह सुनकर चकित रह गए। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि ईश्वर ने सभी को एक ही रूप में बनाया है। धर्म का असली अर्थ है सत्य, प्रेम, करुणा और सेवा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को पहले यह समझना चाहिए कि वह धर्म से पहले इंसान है। सभी धर्म समान है, ईश्वर एक है, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। एक छोटी और प्रेरक कथा बच्चों के लिए। गुरु नानक देव जी की एक अहंकार का अंत। एक बार एक घमंडी व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास आया और बोला, बहुत बड़ा विद्वान हूँ। गुरु नानक जी बोले और मुस्कुराए, अगर तुम सच के विद्वान हो तो बताओ तुम्हारे ज्ञान से कितनों का भला हुआ। व्यक्ति चुप हो गया। शिक्षा। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों को काम आए। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस कहानी के आगे और एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी की माता जी ने गुरु नानक देव जी से उनको 20 रुपए दिए और बोले कि जाइए सच्चा सौदा करके आए, यानी कि घर के सामान के कुछ खाने का सामान यानी राशन लेकर आओ। तब गुरु नानक देव जी जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुछ भूखे साधु मिले और वे कई दिनों से भूखे थे। तब गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए से भूखे साधुओं को भोजन करवा दिया और खाली हाथ घर वापस आ गए। जब उनकी माता जी ने पूछा कि सामान कहाँ है, तब उन्होंने कहा कि मैंने सच्चा सौदा किया है, रास्ते में भूखे साधुओं को भोजन करवा दिया। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी एक गांव में गए। वहां गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ ने सराय बना रखा था। लोगों को ठहरने की जगह लोग वहां पर आकर रात को ठहरते। सेठ उन लोगों को लूट लेता था और बहुत अमीर हो गया था। उसके पास बहुत सा धन था। एक दिन गुरु नानक देव जी पेड़ के नीचे बैठे थे। गरीब व्यक्ति ने नानक को भोजन लाकर दिया। उस सेठ ने भी नानक के लिए भोजन मंगवाया। गुरु नानक देव जी ने दोनों थाली से रोटी को हाथों में मुट्ठी में दबाया और एक मुट्ठी से दूध की धारा निकलने लगी और दूसरी मुट्ठी से खून की धारा निकलने लगी। सभी लोग देखकर हैरान रह गए। गरीब लोग मेहनत मजदूरी करके खाना लाए थे और सेठ गरीब लोगों को लूट के कमाई से खाना लाया था। सेठ ने यह सब देखा और शर्म के मारे सिर नीचे कर लिया और नानक से क्षमा मांगने लगा। मैं आपको गुरु नानक देव जी की एक और कहानी सुनाती हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी गाय भैंसे चरा रहे थे। वह कहीं भी रहते थे तो भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। उसी तरह वह वहाँ पर भी भगवान की भक्ति करने लगे और सारे जानवर एक दूसरे के खेत में जाकर फसलों को खाने लगे। खेत के मालिक ने आकर देखा तो जोर जोर चिल्लाने लगा, लेकिन नानक भक्ति में लीन थे। उस आदमी ने आकर देखा और गुरु नानक से सारी बात बताई कि तुम्हारी गायों ने मेरी सारी फसल को नष्ट कर दी है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जब वहाँ जाकर देखा कि सारी की सारी फसल ज्यों की त्यों खड़ी थी, वो व्यक्ति देखकर हैरान रह गया और क्षमा मांगने लगा। तब गुरु नानक देव जी कहने लगे, भर भर पेट चुगोरी चिड़ियों, हर की चिड़िया हर के खेत। इसका मतलब सब कुछ भगवान का दिया है और सब कोई भगवान का ही है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सभी के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी कथाएं लेकर आती रहूँगी। तो नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट कथा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।